अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो और उनको झड़को ना। क्यों? इसलिए कि हदीस शरीफ में मेरे आका फरमाते हैं रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख़तुर रब्बी फी सख़तिल वालिद। तड़प करके बोलें सुभान अल्लाह। मेरे और आपके आका मौला अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माँ बाप की अजमत के ताल्लुक से बयान करते हैं। मेरे आका हदीस शरीफ में फरमाते गए जिस शख्स से उसके माँ बाप राजी गए उससे रब राजी गए, और जिससे माँ बाप नाराज हैं उससे रब नाराज। हम नमाजें पढ़ते हैं किस लिए? जवाब मिलेगा कि रब की रजा के लिए। हज करते हैं किस लिए? रब की रजा के लिए। ज़कात अदा करते हैं किस लिए? रब की रजा के लिए। सदका व खैरात अदा करते हैं किस लिए? रब की रजा के लिए। तस्बीह व तहलील करते हैं किस लिए? रब की रजा के लिए, ताकि रब राजी हो जाए और जन्नत मिल जाए। और मेरे आका फरमाते गए अगर माँ बाप राजी हैं रब राजी है, माँ बाप अगर नाराज हैं नमाजों पे नमाजें पढ़ते रहिए, नमाजें कबूल नहीं हैं। माँ बाप अगर नाराज हैं हज पे हज करते रहिए, हज कबूल नहीं है। माँ बाप अगर नाराज है ज़कात पे ज़कात अदा करते रहिए, ज़कात कबूल नहीं है। तस्बीह व तहलील करते रहिए, अगर माँ बाप नाराज हैं तो कोई इबादत कबूल नहीं। यानी मेरे आका फरमाते गए अगर माँ बाप राजी है रब राजी है, और अगर माँ बाप राजी है तो नमाजें भी कबूल हैं। सुभान अल्लाह। अगर माँ बाप राजी है हज भी कबूल है, अगर माँ बाप राजी है ज़कातें भी कबूल है। इसलिए कि माँ बाप अगर राजी है रब राजी है, और जब रब राजी है तो तमाम तर इबादतें हमारी मकबूल है। सुभान। लेकिन मेरे आका ने फरमाया कि माँ बाप की रजामंदी में, माँ बाप की रजामंदी में रब की रजामंदी है, और माँ बाप की नाराजगी में रब की नाराजगी है। अब आप बताएं अगर माँ बाप नाराज हों और फिर हम मज़ारों पर जाते रहे, हर महीने कोई ना कोई टूर होता है, कभी अजमेर शरीफ कभी कलियर शरीफ, मना नहीं कर रहा हूं मैं, जाइए शौक से जाइए। लेकिन अगर माँ बाप राजी है ये हाजिरी भी तभी कबूल होगी। क्यों? इसलिए कि पूरी दुनिया का सर्वे करके देख लीजिए, तारीख उठा करके देख लीजिए, सबसे बड़ा जो पीर है वो तेरे माँ बाप हैं। अगर माँ बाप नाराज हैं और पीर की चौखट पे जाकर के तू वहां गुलामी करता रहे, वहां हाजिरी पे हाजिरी लगाता रहे, ये हाजिरी कबूल नहीं होगी। अगर माँ बाप नाराज हैं माँ बाप राजी है ये हाजिरी भी तभी कबूल होगी। समझ रहे? बात ये नहीं है कि मज़ार पे मत जाना। कभी ये समझ लो कि किच्चा में गए थे और वहां हमने एक प्रोग्राम सुना, वहां एक महफिल में बैठे तो मज़ार के लिए मना किया। मेरे भाई सोचिए, माशरे के हालात से मुझसे ज्यादा आप वाकिफ हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है सोशल मीडिया पर जो अजमेर शरीफ की हाजिरी के लिए जाते हैं, रास्ते में जब गाड़ी चलती है तो बड़े बड़े सॉन्ग चलते हैं, गाने सुनते हुए जाते हैं, फिल्मी ड्रामे देखते हुए जाते हैं, उसके बाद में वहां हाजिरी के लिए पहुंचते हैं। बताएं मुझे कि जिस वली के मज़ार पर आप गए क्या मकसद है आपका? यही तो कि ये अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं, ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं, इनके वसीले से हम दुआ करेंगे, दुआ कबूल होगी। लेकिन जब ये राजी होंगे तभी तो दुआ कबूल होगी। उनकी यादों को मनाने से ज्यादा बेहतर है कि उनकी सीरत पर अमल किया जाए। अल्लाह ने जो इतनी बड़ी पावर और जो अथॉरिटी अता फरमाई अपने महबूब बंदों को, वो क्यों? वो सिर्फ उस इबादत की वजह से है। तो मेरे भाई कहने का मकसद ये है कि माँ बाप बड़ी अजमत है, बड़ी दौलत है। इसलिए कि जब तक ये माँ बाप
जिंदा रहते हैं तो कुछ